लोग अपने खून से मोदी को लेटर लिख रहे हैं, माथे मुंडवा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट रिजाइन कर रहे हैं, बीजेपी के नेता खुद बीजेपी के अगेंस्ट हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक इस कानून को लेकर सरकार के अगेंस्ट है, क्योंकि हम सबको ये दिख रहा है कि कैसे यूजीसी का ये नया कानून जो बीजेपी लाना चाह रही है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल कर देगा। खमागनी एंड वेलकम। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की। इस पूरे विवाद की जड़ है रेगुलेशन 3C, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ है जो सिर्फ SC, ST और OBC के साथ ही होता है। मतलब अगर कॉलेज में आप जनरल कैटेगरी से हैं और उसी कॉलेज में कोई SC, ST कैटेगरी का सीनियर जो पहले ही एंट्रेंस एग्जाम में आपसे आधे नंबर लेकर कॉलेज में आया है, अब वो अगर आपकी रैगिंग करता है तो यूजीसी का ये कानून आपको विक्टिम मानेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाले भी रिजर्व कैटेगरी वाले के साथ ये चीज करने लग जाएं। वो अलाउड नहीं है। अगर ये कानून लागू हो गया तो ये जनरल कैटेगरी को ही हर बात में दोषी मानेगा, ये तो तय है। और ये इंस्टीट्यूशन जो शिक्षा के मंदिर हैं वो सर्वेलेंस जोन बनकर रह जाएंगे अगर इस कानून को आने दिया गया। यूजीसी ने जो इक्विटी स्क्वाड्स बनाने का ऑर्डर दिया है कैंपसेस को, उसका गोल ये है कि वो कॉलेज के वल्नरेबल स्पेसेस को मॉनिटर करेंगे और हॉस्टल्स और लाइब्रेरीज में इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे, जिनका काम बेसिकली सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स पर नजर रखना होगा कि कहीं वो SC, ST वाले बच्चों से ऊंची आवाज में बात तो नहीं कर रहे। डजंट मैटर कि पूरा मामला क्या है, किसने किसको पहले क्या कहा, कहीं जनरल कैटेगरी वाले ने OBC वाले को धक्का तो नहीं दे दिया। मतलब कोई भी आप पर एक झूठा इल्जाम लगा सकता है और बिना किसी इंक्वायरी के आपका या आपके बच्चे का करियर खत्म कर सकता है। इस पागलपन से सुप्रीम कोर्ट खुद हैरान है। चीफ जस्टिस ने वार्निंग दी है कि ये रूल्स इंडियन सोसाइटी को और भी ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 14 के हिसाब से लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्लास लेजिस्लेशन ये सब नहीं चलेगा। और मेरी बात तो छोड़ो, इस देश की सबसे बड़ी अदालत ही इस कानून को वन साइडेड कह रही है। ये कानून कोई इक्वालिटी लाने के लिए नहीं है, ये तो जो भी थोड़ी बहुत इक्वालिटी अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही है उसको भी तोड़ने के लिए है। जनरल कास्ट को स्टूडेंट लाइफ से लगाकर नौकरी तक और उसके बाहर भी हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हम कर भी रहे हैं क्योंकि हैं कैपेबल। लेकिन कब तक? क्या अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जनरल कास्ट का कट ऑफ इन SC, ST, OBC के कंपैरिजन में डबल रख देना काफी नहीं है? क्या सरकारी नौकरियों में इन प्रिविलेज्ड एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है वो काफी नहीं है? एजुकेशन सिर्फ किताबों को रट लेना नहीं होता, एजुकेशन से एक सभ्य समाज भी बनता है। लेकिन अगर कोई कानून हमारे देश के सिर्फ एक प्रिविलेज्ड कैटेगरी को ही प्रोटेक्ट करता है और दूसरों को परपेचुअल टारगेट बनाता है तो लात मारो ऐसे कानून को। 2026 चल रहा है, डिस्कशन तो ये होना चाहिए कि रिजर्वेशन को कब हटाया जाए, ना कि ये कि इसको और बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। ऐसे सबको अगर कास्ट वाइज डिवाइड कर दोगे तो सभी फिर तो माइनॉरिटी ही है एक तरह से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। राजपूत भी तो मेजॉरिटी में नहीं है इस देश में, हम भी तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन हम तो नहीं मांग रहे रिजर्वेशन। एंड द सेम गोज फॉर ऑल जनरल कैटेगरी। और जिस जाति में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है उसको तो कभी रिजर्वेशन का लालच देना भी मत। स्वर्ण जाति फॉर अ रीजन, जिसका एक ही सपना, आरक्षण मुक्त भारत। जय हिंद।